बात करेंगे बिहार की, तो बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है। जेडीयू और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ सियासी चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि श्याम रजक जो आरजेडी में थे, अब उन्होंने फिर एक बार जेडीयू का दामन थामने का निर्णय ले लिया है। इसे आरजेडी के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, देखिए, एक तरफ राज्यसभा चुनाव की चर्चा चल रही थी, इसी बीच श्याम रजक ने जिस तरह से घोषणा कर दी है कि वो एक बार फिर जेडीयू का दामन थामेंगे, तो आरजेडी के लिए तो एक बड़ा झटका है। नहीं, देखिए उदय जी, निश्चित तौर पर श्याम रजक जो हैं वो बेसिकली 1990 से लेकर के 2005 तक, जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार हुआ करती थी बिहार में, उस समय श्याम रजक जो हैं वो काफ़ी करीबी माने जाते थे और मंत्री भी रहे थे। उस समय मुझे लग रहा है कि लगभग 10 साल तक लालू के शासनकाल में वो मंत्री रहे थे और उसके बाद फिर वो जेडीयू के साथ चले आए और फिर नीतीश कुमार के साथ भी वो लगभग 10 साल तक मंत्री रहे। और 2019 में, यानी कि 20 में विधानसभा का चुनाव था, तो 2019 में उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया था और उसके बाद फिर वो आरजेडी के साथ हो लिए थे। लेकिन इस उम्मीद से वो आरजेडी के साथ हुए थे कि आरजेडी उनको फुलवारी शरीफ से विधानसभा का टिकट देगी, लेकिन आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद उनकी निगाहें थी कि राज्यसभा उनको भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। फिर हुआ कि नहीं, उनको एमएलसी बनाया जाएगा, फिर एमएलसी भी नहीं बनाया गया। और अंततः इस बार जो राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हुई हैं, इस पर की बीजेपी ने आज विधिवत नाम की घोषणा की है, उसमें से एक सीट जो है वो मीसा भारती की थी। जो मीसा भारती चुनाव जीती हैं, तो फिर वो सीट खाली हुई थी, तो श्याम रजक को लगा कि मीसा भारती की सीट पर जो है वो उनको भेजा जा सकता है। लेकिन जब उनके नाम की घोषणा आरजेडी ने नहीं की, उसके बाद श्याम रजक का मोह जो है वो कहीं ना कहीं से आरजेडी से टूटा और अब वो जेडीयू जाने का मिजाज जो है वो मिजाज जो है वो बना चुके हैं और संभवतः 3 सितंबर को वो विधिवत जेडीयू की सदस्यता फिर से ग्रहण करेंगे, यानी कि नीतीश कुमार के साथ वो फिर से आने वाले दिनों में जा सकते हैं। जी उदय जी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से श्याम रजक ने ऐलान किया है और राज्यसभा चुनाव को लेकर एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से हैं, बीजेपी की तरफ से भी मनन कुमार मिश्रा का नाम आ गया, तो क्या कोई और भी नाम सामने आने वाला है क्या अभी? इस मामले में मुझे नहीं लगता है कि अब और भी कोई नाम सामने आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 21 तारीख यानी कि कल जो है वो राज्यसभा के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, यानी कि कल के बाद कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन दे नहीं सकता है। और आरजेडी के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि चूंकि अगर चुनाव आयोग एक बार में चुनाव नहीं करवाता तो आरजेडी निश्चित तौर पर अपने कोटे से उम्मीदवार को खड़ा कर सकती थी। लेकिन चूंकि अब चुनाव आयोग ने एक ही साथ दोनों राज्यसभा की सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है, तो ऐसी स्थिति में आरजेडी के पास पर्याप्त जो है वो संख्या बल नहीं है जिसकी बदौलत वो चुनाव जीत सके। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो है वो अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि आपको पता है कि आरजेडी की तरफ से एक सीट खाली हुई थी और एक सीट जो विवेक ठाकुर थे जो नवादा से चुनाव जीते हैं बीजेपी की, तो उनकी वजह से सीट खाली हुई थी। तो उपेंद्र कुशवाहा को उस सीट पर जो है वो विधिवत भेजा जा रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ पार्टी का कमिटमेंट था कि उनको एक एमएलसी की सीट दी जाएगी और एक एमपी चुनाव में टिकट उनको दिया जाएगा। तो काराकाट से उनको पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए वहां से और पवन सिंह की वजह से वो चुनाव हारे। और कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह को उतारने के पीछे सम्राट चौधरी की बड़ी भूमिका थी। तो अब कहीं ना कहीं से ये चीज उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा को ये लगा कि भाई बीजेपी उनके साथ विश्वासघात कर रही है। और चूंकि बिहार में कुशवाहा जो वोटर है उनकी संख्या अच्छी खासी है। आपको ये पता है कि सम्राट चौधरी भी कुशवाहा जाति से थे, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं हो पाए बीजेपी के लिए, इसलिए बीजेपी ने उनको प्रदेश से हटाया। तो बीजेपी कुशवाहा वोट को अपने पाले में लाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपने कोटे पर की सीट पर जो है उपेंद्र कुशवाहा को भेज रही है। और दूसरी सीट जो है जो खाली थी उस पर कई लोगों के नामों की चर्चा थी। ऋतुराज सिन्हा जो कि के सिन्हा के बेटे हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, उनके नाम की चर्चा थी। आरके सिंह को जो है वो भेजे जाने की चर्चा थी कि भाई आरके सिंह को आने वाले दिनों में राज्यसभा जो है वो भेजा जाएगा और उनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो आरके सिंह का भी टिकट जो है वो कटा और मनन कुमार मिश्रा जो कि मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले हैं, जाति से ब्राह्मण हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तीसरे बार वो चेयरपर्सन बने हैं, तो उन पर पार्टी ने दौड़ लगाया है। और आज लंबी बैठक हुई अमित शाह के आवास पर, जिसमें कि बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग वहां मौजूद थे। और उसमें अचानक, क्योंकि मनन कुमार मिश्रा के नाम की कहीं चर्चा नहीं थी, हालांकि 2023 में वो बीजेपी का दामन थामे थे और उन्होंने 24 के लोकसभा चुनाव में काफी प्रचार भी किया था
पार्टी के लिए, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम की चर्चा नहीं थी। लेकिन अचानक अभी जो सूची जारी होती है 9 लोगों की पूरे देश भर में, तो उस 9 में से एक की सूची जो है वो एक नाम जो है वो मनन कुमार मिश्रा का भी होता है, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला नाम है। और कल जो है वो मनन कुमार मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो दोनों कल विधिवत विधानसभा में जाकर के राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे। जी उदय जी। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ राज्यसभा चुनाव की गूंज होगी, दूसरी तरफ श्याम रजक के आने को लेकर आरजेडी की तरफ से क्या कुछ बयान आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी।